रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्ग दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, गुज़िश्ता जुमा को हमने रोज़े से मुताल्लिक़ उसकी फ़जीलत को सुना था और कुछ मसाइल भी सुने थे। आज हम मौके की मुनासिबत से ज़कात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। इस्लाम के 5 अरकान हैं जिनमें से एक ज़कात भी है। अरकान किसे कहते हैं? जिस पर कोई इमारत खड़ी होती है, सुतून कहते हैं जिसे, पिलर कहते हैं। कोई भी इमारत अगर उसके सुतून कमज़ोर हो गए या उसमें सुतून ही नहीं होंगे तो खड़ी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, इस्लाम 5 सुतूनों पर खड़ा हुआ है। उसमें से एक सुतून है और बहुत ही अहम सुतून है, वो है ज़कात। चूँकि आम तौर पर हम लोगों में ये चीज़ राइज है कि हम ज़कात रमज़ानुल मुबारक के महीने में निकालते हैं। हालांकि ज़कात रमज़ान में ही निकालना ये फ़र्ज़ नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान ही में निकालना है। तो कब निकालें ज़कात? अगर रमज़ान में निकालते तो अच्छी बात है, वरना दोस्तों ज़कात तो उस वक्त फ़र्ज़ होती है जब हमारे पास कहीं से माल आ गया और उस पर 1 साल गुजर गया तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी तरतीब रमज़ान में बने या फिर बनी हुई है पहले से, हम रमज़ान ही में निकालते हैं तो अच्छी बात है। बहरहाल सबसे पहले हम समझेंगे कि ज़कात के क्या माना है। ज़कात के माना है डिक्शनरी में, लुगत में तत्हीर के। तत्हीर कहते हैं पाक करने को। इससे मुराद ये है कि जो माल जिसकी ज़कात निकाली जाती है वो माल आफतों से और मुसीबतों से पाक हो जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 10 लाख रुपये हैं, हमने अल्लाह का हुक्म समझ के और ज़कात के मकसद को सामने रखते हुए उसकी मुकम्मल ज़कात निकाली 2.5%, तकरीबन 25,000 रुपये होती है। तो जो बाकी पैसा हमारा बचेगा 9,75,000 रुपये, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें इतनी बरकत देंगे और उसको आफतों से, मुसीबतों से, परेशानियों से बचाएंगे। और खुदा न खास्ता हमने ज़कात नहीं निकाली तो 25,000 रुपये की वजह से हो सकता है कि पूरे 10 लाख भी चले जाए, दवाखानों के रास्ते खुल जाए, कोर्ट कचहरियों के रास्ते खुल जाए। तो दोस्तों, इस बात का हमको यकीन करना है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो फ़र्ज़ चीज़ है हम पर, और उसके अदा न करने पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वईदें भी हैं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जबकि उनके सामने एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा कि फ़ला शख्स के जहाज़, तिजारती जहाज़ पानी में डूब गए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई भी माल, चाहे वो खुश्की में हो या तरी में हो, यानी ज़मीन पर हो या समंदरों में हो, वो बर्बाद नहीं होता उस वक्त तक जब तक कि उसकी ज़कात ना निकाली जाए। अगर ज़कात निकाली जाएगी तो माल पाक हो जाएगा और मुसीबतों से बचेगा। और ज़कात नहीं निकाली गई तो इसमें दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो गारंटी होती है, इंश्योरेंस होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, वो ख़त्म हो जाता है। ये कभी भी बर्बाद हो सकता है। तो हमारी माल को पाक करने के लिए ज़कात एक ज़रिया है। दूसरा माना है ज़कात के नशोनुमा के। जो शख्स अपनी ज़कात निकालता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस माल को, हदीस में आता है, उस माल को जब वो किसी को ज़कात देता है तो उसके हाथ में पहुँचने से पहले अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस माल को बछड़े की तरह पालते हैं। जैसे तुम लोग बछड़े को पालते हो, घोड़े का बच्चा, बैल का बच्चा। कुछ लोगों को जानवर पालने का शौक़ होता है ना, तो छोटा सा बच्चा होता है लेकिन उसको खिला पिला के जब मजबूत किया है तो बड़ा हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी उस माल को पालते हैं और कल क़यामत के दिन उसको इतना बड़ा चढ़ा करके देंगे कि हमको यकीन नहीं होगा कि ये तो मैंने तो इतना कम दिया था, इतना ज़्यादा कैसे मुझको मिल रहा है। और जब उसको यकीन हो जाएगा बंदे को तो सोचेगा काश ज़कात 2.5% ना होती बल्कि 50% होती, 100% होती, सब दे देता, आज मुझको मिलता। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, कुछ सालों पहले या कुछ महीनों पहले सोना जो है 30, 40, 50 के रेंज में चल रहा था और आज वो चले गया 1-1.5 लाख पर। तो बहुत सारे लोग बेचारे अफसोस कर रहे हैं, 1 तोला तो भी लेना चाहिए था। तो ऐसे अफसोस करेगा आदमी क़यामत में कि ज़कात काश मैं निकाल देता या और ज़्यादा निकालता तो आज मुझको उसका इतना रिटर्न मिलता, इतना फ़ायदा होता। बहरहाल एक माना इसके है तत्हीर के, एक माना है नशोनुमा के। इसलिए दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम खुश दिली से ज़कात निकालें। कैसे निकालें? खुश दिली से। ज़कात का मकसद क्या है? क्यों निकाली जा रही ज़कात? तो इसके 3 मकसद हैं। कितने मकसद हैं? बहुत गौर से समझना, बहुत गौर से समझना, और बहुत कम वक्त है इसलिए जल्दी में हम बयान करेंगे। तो पहला मकसद तो ज़कात का ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके ज़रिए से ये चाहा है कि हमारी इबादतें माली वजूद में आए हैं। इबादत बहुत किस्मों की होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इंसान की जो है पैदाइश का मकसद ही है कि वो अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को पहचानें। तो अब जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर जिस तरह जिस्मानी इबादत को फ़र्ज़ किया है, जैसे नमाज़ हमारे जिस्म की इबादत है, हम नमाज़ में अल्लाह के सामने झुकते हैं 5 वक्त, और ये इस बात की हम चीज़ अल्लाह के सामने पेश करते हैं कि अल्लाह ये जिस्म तूने ही दिया इसलिए तेरे सामने झुका रहे हैं, ये दिलो दिमाग तूने दिया, ये सर तूने दिया इसलिए तेरे सामने हम झुक रहे हैं। तो ये इबादत बदनी है। अब अल्लाह ने माल दिया है तो उसकी माली इबादत कैसी होगी? तो इबादत माली ज़कात है। ज़कात के ज़रिए से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ये पेश करेंगे कि अल्लाह माल तूने ही दिया है और हम तू जितना चाहता है वो तुझको तेरे रास्ते में खर्च करते हैं। कारून बहुत बड़ा मालदार गुजरा है जिसके ख़जाने की मिसाल दी जाती है। कारून बहुत बड़ा मालदार गुजरा है जिसके ख़जाने की मिसाल कुरान मजीद में भी बयान की गई कि इतने उसके बड़े ख़जाने थे, इसके उसके ख़जाने की चाबियाँ बड़े पहलवान उठाते थे। चाबी पहलवान उठाते तो ख़जाना कितना होगा? जैसे इतना बड़ा एरिया है हमारा मस्जिद का, इसमें 3 दरवाजे हैं तो इसमें 3 ताले लगेंगी, 3 चाबियाँ लगेगी, तो इतने इसमें कितना ख़जाना आ जाएगा? सिर्फ 3 ताले, 3 चाबियाँ। तो कारून का ख़जाना कितना बड़ा होगा कि उसकी जो है ना ख़जाने की चाबियाँ बड़े जो है पहलवान और बड़े ऊँट जानवर उठाया करते थे। लोग देखते थे कारून निकलता था जब अपने माल के साथ, अपने ग्रुप के साथ, अपने नौकरों के साथ, तो लोग देखते थे काश हमारे पास भी इतना माल होता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रिश्ते में था वो,
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसको ज़कात निकालने का हुक्म दिया, तो उसने हीला बनाया, बहाना बनाया और उसके दिल में ये बात आई कि ये माल तो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, ये तो मेरे इल्म की वजह से मुझको मिला है, ये तो मेरी स्ट्रेटेजी जो बिज़नेस स्ट्रेटेजी होती है उसकी वजह से मुझको मिला है, जैसे हमारे जहन में भी होता है। तो उसने ज़कात का इनकार किया, हीले बहाने करके ऐसी तरतीब बनाई कि उसको ज़कात देना ना पड़े। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना अज़ाब नाजिल फरमाया और कारून को ज़मीन में धंसा दिया उसके ख़जाने के साथ। जिस खजाने पर उसको घमंड था और जिस ताकत और जिस दिमाग पर उसको घमंड था कि मैंने इतना कमाया है, वो धंसा दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, पूरा के पूरा बर्बाद हो गया। तो जो लोग देखकर उसको तमन्ना करते थे कि हमारे पास भी इतना माल होना चाहिए था, वो फ़ौरन कहने लगे अच्छा हुआ हमारे पास नहीं है, नहीं तो हमारा भी यही हशर होता। इंसान की जो ओपिनियन है, उनकी राय है ना, बदलती रहती है हालात को देख करके। बहरहाल दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको हमारी इबादत माली से जोड़ा है। हम ज़कात निकालते हैं तो अल्लाह को ये सबूत देते हैं कि अल्लाह ये जान भी तेरी, ये माल भी तेरा, तू जैसे चाहे जितना चाहे हमसे खर्च करने को कहे हम करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत खुश होते हैं। इसकी मिसाल और एक इस तरह से ली जाए कि एक छोटा बच्चा होता है, तो उसके हाथ में चॉकलेट होते हैं, उसके अब्बू ने उसको दिलाए हुए होते हैं। हम पहुँच जाते हैं, बच्चे से प्यार करते हैं, मजाक करते हैं, बेटा मुझको चॉकलेट दे दो। तो बाज़ बच्चे तो बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं देते, और बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो दे देते हैं, लो अंकल। तो उससे जो है हमारे दिल में बड़ी खुशी पैदा होती है कि कितना अच्छा बच्चा है, बच्चा होकर चॉकलेट दे रहा है। बच्चे के लिए चॉकलेट बोले तो उसकी दुनिया है वो। इसी तरह दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमारे उस चॉकलेट से कोई, हमारी ज़कात से कोई सरोकार नहीं है। अल्लाह तो ख़जानों का मालिक है, ऐसे ख़जानों का मालिक है कि पूरी दुनिया के इंसान और पूरी दुनिया में जितने मखलूक़ात हैं, और आज की नहीं, सिर्फ एट प्रेजेंट नहीं, बल्कि जब से दुनिया बनी है तब से लेकर दुनिया ख़त्म होने तक, सब लोग मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी ख्वाहिशात की हद तक मांगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको उनकी ख्वाहिशात के हद से 100 गुना ज़्यादा दे दें। रिवायत में आता है अल्लाह के ख़जाने में इतनी भी कमी नहीं होगी जितना कि एक परिंदा समंदर पर बैठे और उसके मुंह में जो चोंच में पानी आया है उतनी भी कमी नहीं होगी। समझ में आ रही बात? अल्लाह के ख़जाने तो बहुत वसी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ देखना चाहते हैं कि ये जो बच्चा है, ये मेरा बंदा है, ये चॉकलेट मुझको देने की ट्राई करता है कि नहीं करता। हमारे 2.5% से क्या होने वाला है? समझ में आ रही बात? हिकमत, ज़कात की हिकमत है। तीसरी चीज़, तीसरा मकसद ज़कात, दूसरा मकसद, एक ही मकसद हुआ है। दूसरा मकसद ज़कात का यह है कि हमारा मुस्लिम माशरा हमारे ही माल से ऊपर आए। क्या हो जाए? मुसलमानों में कोई गरीब ना रहे, मुसलमानों में कोई मांगने वाला ना रहे। देखो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको ऐसा निज़ाम दिया है, दीन इस्लाम का निज़ाम, लेकिन इसको हम मुसलमानों ने छोड़कर कुछ लोगों ने इसको अपनाया है जो मुसलमान नहीं है, गैर कौम है। लेकिन आज ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी है जिनके फ़कीर आपको नहीं मिलेंगे और जिनको इतना अच्छा निज़ाम मिला ज़कात का। अक्सर फ़कीर, गरीब, प्रोफेशनल्स हमारे मुसलमानों में आपको मिलेंगे। हत्ता कि हद यहाँ तक हो गई कि गैर मुस्लिम को भी अगर मांगना है तो मुसलमानों का भेस इख्तियार करके मांगेगा, क्योंकि इनका ही धंधा ही है मुसलमानों का। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो मुस्लिम माशरे के अंदर तरक्की हो, मुस्लिम माशरा स्टेबल हो जाए, हर एक जो है अपनी रोज़ी रोटी में, अगरचे रईस ना बन जाए, बहुत बड़ा बादशाह ना बन जाए, लेकिन हर एक आदमी वेल्दी बन जाए कि उसकी जो ज़रूरतें हैं वो खुद पूरी कर सके। ये चाहा जा रहा है ज़कात के ज़रिए से। लेकिन दो रुकावटें ऐसी है कि इतना अच्छा ज़कात का सिस्टम हमको मिला है, उसके बावजूद मुस्लिम माशरा तरक्की नहीं कर पा रहा। सबसे ज़्यादा मांगने वाले मुसलमान हैं। क्या दो रुकावटें? एक रुकावट, पहली रुकावट यह है कि जिनको अल्लाह ने माल दिया है वो ज़कात को फ़र्ज़ समझते ही नहीं है, ज़कात को ऑप्शनल समझते हैं। और जो दीनदार समझे जाते हैं वो ज़कात निकालते हैं, लेकिन पूरे हिसाब से नहीं निकालते, अंदाजे से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? अंदाजे से। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो अंदाजे से ज़्यादा ही निकालते हैं। देखो दोस्तों, अंदाजे से चाय भी नहीं बन सकती। कितनी अच्छी मिसाल है, एक आदमी को चाय बनानी नहीं आती, उसको किसी ने बोला भाई थोड़ी चाय बना ले, तो बोले मेरे को तो नहीं आती, बोले अंदाजे से बनाना। अब उसने अंदाजे से 3 चम्मच चाय की पत्ती डाल दिया उसने 2 कप के लिए, और 5 चम्मच शक्कर डाल दिया अंदाजे से, तो चाय बनेगी? अरे बनेगी क्या? एक मामूली चीज़, 5 रुपये की चीज़ नहीं बनेगी अंदाजे से। अल्लाह का इतना बड़ा हुक्म अंदाजे से पूरा हो जाएगा? समझने वाली बात। बहरहाल ज़कात को पहली रुकावट यह है मुस्लिम माशरे को ऊपर आने में कि ज़कात को लोग हिसाब करके नहीं निकालते, अंदाजे से निकालते। तो हम दोस्तों इस बात की नियत करें, इस बार पूरा हिसाब करके निकालेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। दूसरी चीज़, रुकावट यह है कि ज़कात हम निकालते हैं लेकिन उसको किसी के भी हाथ में दे देते हैं जो उसका मुस्तहिक नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो खुद ज़कात निकालने के लायक है, उनके ऊपर ज़कात है, लेकिन वो आपके पास मांगने आ जाएंगे, या फिर आप उनको गरीब समझ करके दे देंगे और वो भी खुशी ले लेंगे। बाद लोग ऐसे होते हैं जो ज़कात मांगने आते हैं, हालांकि वो ज़कात के मुस्तहिक नहीं होते। उनसे पूछा जाता है भाई आप अब ज़कात ले रहे हो? हाँ बोले हम लोग पहले से लेते ना, पहले से ज़कात लेते हम लोग। ज़कात कब से लेते? पहले से लेते हम लोग। अच्छा ठीक है, आप पहले से लेते हैं, लेकिन पहले आपके हालात थे, बच्चे छोटे थे, आपके शोहर जो है उनकी कमाई नहीं थी, जब आपके लिए जायज़ थी, लेकिन आप बच्चे तो आप बड़े हो गए हैं, बच्चा जो है महीने में 60-70 हज़ार रुपये कमा रहा है, आप भी लेते हैं। हाँ बोले तो क्या करेंगे, अभी पहले से ले रहे तो अभी भी ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों को ज़कात देने से ज़कात अदा होगी? अच्छा ज़कात अदा नहीं होंगी उसका मतलब क्या, वो भी समझें। ज़कात अदा नहीं होंगी मतलब क्या है कि ज़कात अगर हमको पता चला कि हमने किसी गैर मुस्तहिक को ज़कात दे दी, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि उससे ले करके वापस से ज़कात अदा करें। अगर वो नहीं दिया, उसने खर्चा कर दिया, तो हम अपनी तरफ से वो ज़कात हमारे ऊपर बाकी रहेगी। ऐसा नहीं कि ज़कात पूरी हो जाएगी। किसी गैर मुस्तहिक को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती। तो हमारे 2 रुकावटें हैं मुस्लिम माशरे को ऊपर आने से। एक तो ये कि मालदार सही ज़कात निकालते नहीं, निकालते तो हिसाब से नहीं निकालते, और अगर निकालते तो सही जगह पर नहीं देते, जिसकी वजह से आज हमारा मुस्लिम माशरा इसमें
आपको बहुत से अनएजुकेटेड लोग मिलेंगे, वही पैसा अगर एजुकेशन पे खर्च होता, बहुत से बेरोज़गार लोग मिलेंगे, वही जो है ना पैसा अगर रोज़गारी पर खर्च होता, तो आज हमारा जो हाल कुछ और होता दोस्तों। इसलिए हम ज़कात को बोझ न समझे, निकाले भी पूरी और इसी तरह पहुँचाए भी सही जगह पर। हमको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ी सी तहकीक करेंगे तो हमारे आसपास में हमको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शर्मा शर्मी में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, लेकिन उनको ज़रूरत होती है। किसी को दवा खाने का खर्चा होता है, किसी को जो है बीमारी लायक होती है, किसी का कोई मसला होता है, हम इसको तहकीक में लाएँ। हम इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इतना अच्छा इज्तिमाई निज़ाम था ज़कात का कि पूरी ज़कात एक जगह पे जमा होती थी और वहाँ से मुस्तहिकीन में तकसीम होती थी। तो जमा होती थी तो हिसाब से जमा होती थी और तकसीम होती तो सही लोगों तक पहुँचती थी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद ऐसा भी ज़माना आया कि ज़कात लेने वाले मिलते नहीं थे, ज़कात देने वाले जो है दूर का सफ़र करते थे, भाई ज़कात ले लो हमारी, लेकिन ज़कात लेने को कोई तैयार नहीं रहता था। तो ये जो है ना मुस्लिम माशरे की तरक्की, ये ज़कात का दूसरा मकसद है। तीसरा मकसद, ये भी बहुत अहम है, 3 मकसद है जो मैंने बताया। तीसरा मकसद ये है दोस्तों कि हम इंसान होने के नाते हमारे दिल में माल की मोहब्बत है। क्या है? माल की मोहब्बत है। हमारे पास कितना भी माल हो तो हम चाहते कि और बढ़ जाए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर इब्ने आदम के पास यानी इंसान के पास सोने की एक वादी हो, वादी किसको कहते हैं पता है आपको? ये हमारे जो है ना येऊर का पहाड़ है थाना में, और एक मुमरा का पहाड़ है, इसके बीच की जगह को वादी कहते हैं। किसको कहते हैं? इसको वादी कहते हैं। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे कि अगर इंसान के पास एक वादी सोना हो, इतना सोना हम सोच भी नहीं सकते, तो इतना होगा तब भी वो दूसरे की तमन्ना करेगा। एक हो तो और होती तो अच्छा होता, अगर 2 हो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो तीसरे की तमन्ना करेगा। और फिर एक आगे बहुत खतरनाक जुमला है दोस्तों, हमारे लिए डरने की बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान का पेट तो सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। इतना सा पेट है लेकिन ये भरने वाला नहीं है। कौन भरेगा उसको? जब कब्र में चला जाएगा उसका पेट फट जाएगा, उसमें मट्टी धंस जाएगी, जब भरेगा वो कब्र में जाने के बाद। कब्र में जाने से पहले पेट इंसान का भर नहीं सकता। तो ये चीज़ को दोस्तों हम ख़त्म तो नहीं कर सकते। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। और आगे फरमाया कि इंसान के दिल में माल की मोहब्बत है, इसको कम नहीं कर सकते, हमारी फितरत में है। इसको ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन इसको कम कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? इसको डाइवर्ट कर सकते हैं आखिरत की तरफ। वो कैसे? ज़कात अगर हम निकालते हैं तो हमारे नफ्स पर, हमारे तबीयत पर बोझ आता है कि हमने कमाए इतने लाखों और उसमें से हज़ारों की ज़कात निकाल रहे हैं, करोड़ों कमाए उसमें से लाखों की ज़कात निकाल रहे हैं, हाथ में कड़क नोट हाथ से जा रहे हैं, ऐसे शख्स को दे रहे हैं जिससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इससे माल की मोहब्बत में कमी आती है और आखिरत की मोहब्बत में इजाफा होता है कि ये मैं जो दे रहा हूँ ये अल्लाह की तौफीक से दे रहा हूँ और अल्लाह के लिए दे रहा हूँ, इसका बदला मुझको अल्लाह देगा। और यही मकसूद है दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया छुड़ाना नहीं चाहता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो दुनिया से दिल लगाने मना कर रहा है। दुनिया में तो अल्लाह ने हमको ज़रूरतें हमारी ऐसी रखी है कि हम दुनिया के साथ चलें। अच्छी लाइफ गुजारना कोई गुनाह नहीं है, अच्छे से अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए जायज़ रखा है, इसराफ़ ना करते हुए, फजूल खर्ची नहीं करना इसमें। लेकिन उसमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने थोड़ा सा हमारे साथ ये कहा है कि दिल में मत आने दो इसको दिल में, दुनिया को जेब में रखो, दिल में मत आने दो। दिल में आ गई तो बर्बाद कर देती है दुनिया। लिहाजा दोस्तों तीसरा मकसद ये है कि हमारे अंदर से बुखल और कंजूसी खत्म हो जाए, हम खर्च करने की जगह पर बिंदास खर्च करने वाले बन जाए, अल्लाह पे यकीन करते हुए। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं अनफ़िक़ या इब्न आदम उनफ़िक़ अलैक, ए आदम के बेटे तू खर्च कर, मैं तुझ पे खर्च करूँगा। अल्लाह क्या कहते हैं? तू खर्च कर, यानी सही जगहों पर। तो सही जगहों पर खर्च करने का फ़ायदा यह होगा कि मैं तुझ पर खर्च करूँगा, मेरी पूरी बैकिंग होगी, फाइनेंशियल सपोर्ट होगा तुझको। आज हमको कोई कहे कि तुझको मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट है तो क्या करता है आदमी? हवा में उड़ने लगता है ना। अल्लाह कह रहा है ख़जानों का मालिक, ऐसे ख़जाने जिसको कोई एंड नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है, वो कह रहा है कि तू खर्च कर, मैं तुझ पे खर्च करूँगा। तो सही जगह पर खर्च करे, इससे मुराद ये नहीं कि फजूल खर्ची करना है। सही जगह पर खर्च करने से हमारा दिल खुलेगा, हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलेगी, और गलत जगहों पर खर्च करने से बचना है। हम जो है अक्सर देखते हैं कि हम कहीं पर जाते हैं, मॉल वगैरह में कहीं भी जाते हैं जहाँ पर जो एक स्टैंडर्ड होता है, एक लग्जरी चीज़ होती है, तो उसके अंदर हम बार्गेनिंग नहीं करते, भाव नहीं करते। और जहाँ पर कोई गरीब लाचार ठेले वाला दिखा, उसको बोलेंगे भाई धनिया दे 5 रुपये का, तो वो बोलेंगे थोड़ा धनिया महंगा है, 10 का मिलेगा। बोले ऐसा थोड़ी होता है, दे 5 का, ले 5 रुपये उठा के निकल रहे। समझ में आ रही बात? तो ये कितनी भी ज़कात निकालेंगे और मकसद सामने नहीं होगा तो दिल छोटा ही होगा। मज़दूर को मज़दूरी पर रखें, दिन भर बेचारे ने काम किया, शाम में उसने कहा कि कितना हुआ तेरा? उसने कहा 1000 रुपये चल रही है अभी मज़दूरी, दे दो 1000 रुपये। बोले इतना थोड़ी चल रहा है, ले 600 रुपये। बोले नहीं 1000 दो आप, जाए इधर से, नहीं तो आना नहीं, चल इधर से निकल। तो कितना भी करोड़पति आदमी उसमें ये सिफत हो और कितनी भी ज़कात देता हो, कितने भी हज उम्रा करता हो, उसको ज़कात के मकसद को छुआ भी नहीं उसने। तो हम खर्च करने वाली की जगहों पर खर्च करने वाले बने। तीसरा मकसद है ज़कात का, तो करेंगे इसकी फिक्र इंशाल्लाह। तो ये मकसद बताने में वक्त निकल गया, मसाइल वगैरह इंशाल्लाह आइंदा समझेंगे। फजर बाद भी मजलिस होती है तो उसमें भी आने की फ़िक्र करें। और एक मैंने आपसे कुछ जुम्मा पहले वादा किया था कि हम नमाज़ को सीखेंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिकली। तो इतवार को इंशाल्लाह उसकी तरतीब बनी है। इतवार को यानी संडे को अक्सर लोगों को छुट्टी होती है, तो इंशाल्लाह ज़ोहर की नमाज़ के बाद तरतीब बनाएं, तो उसमें पहुँचने की फ़िक्र करें। हम इंशाल्लाह नमाज़ सीखेंगे, उसका ज़ाहिर, उसका बातिन, पढ़ने की करने की चीज़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक दे।